about the internet. You watch the live version of Keep Up With Emily. कुछ नहीं. और ट्रैवल वीडियो तैयार हो गई. लंदन ट्रैवल वीडियो बना गई थी ना. पता है लंदन की सारी फुटेज मुझे मिल ही गई. मैं हर पास से देख लिया. लाडी ने पूछ के देख लेना सी. तो वन से फोटोग्राफर कभी-कभी फोटोग्राफर फुटेज नहीं देते होते जी उन्हें पेमेंट ना मिले. लेकिन लाडी का फोटोग्राफर से नहीं. वो तो एक थर्ड रेट प्रवास थी. तेरी अक्खा झूठी मोहब्बत सब कुछ दस लगे. स्टॉप इट. तू 3 साल के रिश्ते का मजाक बनाते रहता है. तू मेरा दिल तुम्हारा पास. I can't take this anymore. You and me, we are done. Pratik, मेरी बात सुन. No. ऐसे इसका वक्त तो बिल्कुल. और मेरे बच्चे को marry me, Natasha Valance. No, don't try. मजाक से गा. ये सब रिकॉर्ड हो रहा है. Please marry me. अस्सलाम वालेकुम. मैं सुबह की स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ तो सोचा कि साथ साथ आपके साथ बातें भी कर लूँ, साथ साथ से जो है वो अपने स्कूल के काम भी कर लूँ, क्योंकि सुबह सुइयाँ बहुत तेज़ी के साथ घूम रही होती हैं. तो इसलिए सोचा कि इसे पूरा टाइम मिलता नहीं है तो क्यों ना अभी शूज़ पॉलिश कर लूँ, स्कूल की जो चीज़ें वो तैयार कर लूँ. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो मैंने सोचा कि साथ साथ तैयार कर लूँ. तो साथ साथ मैं ये शूज़ भी पॉलिश कर रहा हूँ, साथ साथ जो है ये जी पंजाबी पे मैं देख रहा हूँ मूवी. बहुत बेहतरीन मूवी है. मूवी का भी नाम नहीं पता चल रहा, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा फनी मूवी थी लेकिन एंड पे ये बहुत ज़्यादा दुखी करते जा रहे हैं. तो मुझे उम्मीद है कि मैं आज ये फ़िल्म देखते देखते रो पड़ूँगा. कोशिश करता हूँ कि मत रहूँ लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है. तो साथ साथ शूज़ पॉलिश करते हैं. साथ साथ हम म्यूज़िक किसका सुने अगर आपको आवाज़ आ रही है तो.
देखें जमा जी नहीं लग रहा लाश पाश हो गई। मैं तो ये डाटा बनाऊं बिना देख के पाए मारने से कुछ पता मोहब्बत जिंदा दिला दिया था तो तिहार ना समझ पाएंगे ऐसे ही कर दो ओ कंप्यूटर चलाता सीगा चलोगे या फिर अकेले आपको इसलिए वैसे भी थोड़ी टाइट है थोड़ी ऑल्ट्रेशन की लोड है बाकी सब ठीक है यू लुक सो प्रिटी नताशा है ना लेट मी सी की कर रही है तू पोस्ट नहीं कर रही ना करती तेरा दिमाग खराब है व्हाई डिड यू पोस्ट इट मतलब ठीक है कि मैं तो कुछ पल अपने लिए रख रही हूँ ये जरूरी है मेरी सारी जिंदगी इंटरनेट पे पाऊँ Are you serious? दिन दिन आज ब्याह है She's dressed. Relax, babe. मैं कॉफी लेके आऊँ Okay. अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप भी साथ साथ अगर काम करने हैं तो साथ साथ मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे ही करें कि साथ टीवी लगा लें और साथ साथ जो है वो आप मैथ के सवाल करें। इस तरीके से ये होगा कि आप तो बोर भी नहीं होंगे और दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भी कर सकेंगे और अगर कोई सवाल आपका गलत होता है तो आप उस टेंशन में बाकी सवाल करने से रुकेंगे नहीं, आप उसको करने की कोशिश करेंगे कि आप साथ साथ सवाल करते जाएं और साथ साथ टीवी देखते जाएं। उससे ये होगा कि एक तो आप जब सवाल कर रहे हैं ना फौरी तौर पे कोई इधर अच्छा सा सीन टीवी पे चल पड़ता है तो एकदम से आप उस सीन को भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। सिर्फ मैथ्स के लिए ये फार्मूला है कि आपने साथ क्या करना है, साथ प्रैक्टिस वालों की करनी है और साथ जो है वो टीवी या ऑडियो या वीडियो कोई भी चीज़ चल रही हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर ये साथ होगी तो आप बोर नहीं होंगे और मैथ को एक गेम समझ के करें। मैथ बहुत ज़्यादा आसान है, हर सब्जेक्ट अपनी प्रैक्टिस मांगता है, हर सब्जेक्ट कहते हैं कि मुझे बार बार रिपीट करते करो तब भी मैं आप लोगों को याद रहूँगा। लेकिन मैथ क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं कि मुझे आप लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार लिखें। आपको कोई स्टेप अगर समझ नहीं आता कोई बात नहीं, आप उस स्टेप को बस लिखते जाओ, बार बार उस स्टेप को लिखो। जब बार बार उस स्टेप को लिखोगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, पता ही नहीं चलता एकदम से आपके जहन में एकदम से वो चीज़ आ जाएगी कि यार आप खुद सोचोगे कि यार इस पॉइंट पे मैं फंसा हुआ था। इतना आसान पॉइंट है, बिल्कुल करीब से ध्यान से आप उन सवालों को करें, आपको सवाल समझ आएंगे। कोई जिसके पास आप सवाल समझते हैं उसके पास सवाल ज़रूर समझें, समझने के बाद उस सवाल को प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सवाल की प्रैक्टिस ना करनी पड़े तो आप उसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो तरीकाकार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह देखना उस सवाल की आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपको ऐसे ऐसे आएगा। उसका फार्मूला ये है कि आपको जो एक्सरसाइज या जो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है वो आपने सवाल अपने दोस्त को कहना है कि आओ मैं तुम्हें ये सवाल समझाता हूँ। अब दोस्तों का तो आपको पता है, दोस्तों की कोशिश होती है कि इसको सवाल भूले और हम इसको तंग करें। हम इसे कहें कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम एवं ही हो, एवं लाइक फैक बनते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो जब आप उस दोस्त को सवाल करवाएंगे तो वो दोस्त जो है
वो सवाल आपको बुलाने के लिए बेशुमार सवाल करेगा। और यार ये यहाँ से कैसे किए, तो फिर इसको कैसे किए, ये कहाँ से आ गए। कुछ ऐसे सवाल भी करेगा जो उसको उस दोस्त को पहले पता होंगे, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए आपको आपसे ज़्यादा सवाल करेगा। जब आप उसके सवालों का जवाब तसल्ली बख्श दोगे या उसके सवालों का जवाब उसको दोगे तो वो सवाल इंशाल्लाह देखना आपको ऐसा तैयार हो जाएगा कि उसकी मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको सवाल बिल्कुल सही याद हो जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से यही, जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखते हैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप मैथ के सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो अपने दोस्त को सवाल समझाओ। वो आपको परेशान करेगा बुलाने के लिए। जब वो आपको बुलाने की कोशिश करेगा आप उसके सवालों के जवाब देंगे। जब सवालों के जवाब देंगे आपको पता चल जाएगा यार ये सवाल जो था ये कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट था। आप उस वीक पॉइंट को परफेक्ट करते हो, यानी अपने दोस्तों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए उस सवाल को अच्छे तरीके से तैयार करोगे। हर किस्म का शक और शुबा दूर करने की कोशिश करोगे। जब हर किस्म का शक और शुबा दूर करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, वो आपको सवाल अच्छी तरीके से तैयार हो जाना है और आपको पता ही नहीं चलना। आप इस फार्मूले को अपनाएं तो अगर फिर भी आपको मैथ्स नहीं आता तो फिर आपने मुझसे शिकायत करनी कि भी आप कहते थे कि मैथ की दूसरों को समझाओ तो समझ आ जाएगी। मैंने तो समझाने की कोशिश की है तो फिर भी मुझे समझ नहीं आई। एक सवाल को ख़ास तौर पे जो बड़ी क्लासेस के हैं, 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट या 13वीं 14वीं के जो स्टूडेंट हैं, उनको चाहिए कि वो सवाल जो वो करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। मैथ बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। मैथ ही समझने की एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पेपर दे के आए, घर आके आप खुद देख सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरे 100 में से 99 आएंगे, 98 आएंगे या 90 आएंगे या 60 आएंगे। शर्त ये है कि अगर उसमें MCQs ना हो। मैथ के MCQs डिफ़िकल्ट होते हैं, तो अगर MCQs 15 नंबरों के हैं तो वो 15 नंबर आप साइड पे रखें, ठीक है। पीछे जो मैथ का पेपर है सब्जेक्टिव वो 85 नंबर का है। जब वो 85 नंबर का पेपर है तो आप उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। 15 नंबरों के पीछे आप पड़े हुए होते हैं, ये 15 नंबर लेके रहने हैं। वो 15 नंबर आपके रिस्की हैं, वो उनका यकीन आप कभी भी नहीं कर सकते कि भी ये मैंने किया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 9 10 का इजी होता है क्योंकि वो तो वही देते जो चैप्टर के एंड पे होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैथ के जो MCQs होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। वो वही बंदा अटैम्प्ट कर सकते जो MSc मैथ हो। MSc मैथ बंदा भी एक बार सोचता है कि यार ये इसने सवाल कहाँ से दिए, तो आप कैसे कह सकते कि MCQs में मेरे पूरे नंबर आएंगे। MCQs में पूरे नंबर कभी नहीं आते, वो तुक्का है। वो तुक्के आप यूँ समझ लें कि वो जो 15 नंबर है MCQs के हैं वो आप ज़कात के समझ लें कि ज़कात आपने अपने नंबरों से निकाली है। MCQs को मद्देनज़र रख के आप तैयारी ना करें। MCQs को छोड़ के आप समझें कि ये 15 नंबर मेरे नहीं है, आपका पेपर 85 नंबर का है, ठीक है। जब 85 नंबरों की आप तैयारी करें, 85 नंबरों में जितने सवाल सब्जेक्टिव हों, जितने सवाल हल करने वाले हों, वो आपको आने चाहिए। आपको वो आते हैं तो समझिए कि कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, आपकी इजीली डिवीजन बन जाएगी। आप अगर 8 सवाल करते हैं तो आपको 80 नंबर, अगर आप 85 पेपर अटैम्प्ट करते हो, 85 पेपरों का आपको पता है तो आपकी 85 मार्क्स आएंगे। तो प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आजकल के जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। जितनी भी कोशिश की जाए उनके लिए
जितनी भी उनको समझाने की कोशिश कीजिए, उनको कुछ समझाओ तो वो समझते हैं कि भाई ये खुद पता नहीं क्या करता रहा है और आप आकर हमें नसीहतें कर रहे हैं। उन्हें ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हमने भी कोशिश की है तो किसी हद तक किसी मकाम पे तो पहुँचे हैं। तो आप मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये सोच के मेहनत करें कि मेहनत करने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो जब वो दोस्त आपका बन गया तो सारे मसाइल हल होंगे, और ये मसाइल तभी हल होंगे जब एक काम आपको करना पड़ेगा। वो कौन सा है? वो है मेहनत। मेहनत से मत भागें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, जितना मसरूफ़ रख सकते हैं अपने आप को मसरूफ़ रखें। जैसे आपने खेलने के लिए टाइम रखा हुआ है, उसी तरीके से पढ़ने के लिए भी टाइम रखें। आप खुद सोचो, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साथ आपने मोबाइल भी उसको इस्तेमाल कर देते हैं। कभी ऐसे हुआ कि आप खेलने के लिए गए हो, साथ मोबाइल भी हो, मोबाइल आप दोस्तों को देते, यार ये कि मोबाइल पकड़ लो कि गिर ना जाए तो मैं खेल लूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो आप पढ़ते हुए क्यों मोबाइल को इस्तेमाल करते हो? ये सवाल है। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करें। कम इस्तेमाल करेंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ नहीं सकेंगे। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, ये ना सोचें कि आर्ट्स की अहमियत नहीं है, साइंस की अहमियत है। अहमियत सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है। मेहनत करें, इंशाल्लाह देखना ज़िंदगी में अल्लाह ताला ज़रूर एक मौका देते हैं। तो दरवाजे पे दस्तक होती है, तो आ जाए, आपको अच्छी जॉब की ऑफर आई। मेहनत से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। अगर आपको पढ़ने को दिल ना करे तो अपने वालिदैन का सोचें कि वो कितनी मेहनत से आपके लिए चीज़ें कमा के ला रहे हैं। वो खुद भूख काट सकते हैं लेकिन आपको भूखा नहीं देख सकते, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। अपने वालिदैन का एहसास करें, सिर्फ वालिदैन का एहसास करें। जब आप वालिदैन का एहसास करेंगे तो आपके अंदर पढ़ाई का शौक़ पैदा होगा, आप पढ़ सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे। अक्सर कोई कहते हैं भी हमें टाइम नहीं मिलता, यार टाइम आप खुद निकालें। टाइम निकालना आपका काम है। आप ये सोच के जितने मर्जी आपको काम दे। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर कॉलेज से इतना ज़्यादा काम मिलता है कि मुझसे हो ही नहीं सकता। ओ खुदा के बंदे, आप ये चीज़ सोचो कि बुक के अंदर लिखा गया है कि अल्लाह ताला किसी इंसान पे उतना ही बोझ डालते हैं जितना उसकी उठाने में ताकत है। तो इसका मतलब है आपके अंदर ताकत मौजूद है, तभी आप पे इतना बोझ डाला गया है। तो इसलिए एक बात याद रखें, जो भी आपके सर पे जिम्मेदारी पड़ती है वो खुदा की तरफ से होती है। और उसकी
करने की आपके अंदर ताकत मौजूद होती है, इसलिए आपके ऊपर डाली जाती है। ज़्यादा ही संजीदा बातें हो गई हैं, फिल्म भी ख़त्म हो गई है और शूज़ भी पॉलिश हो गए, लाश पाश कर गए देखिए। अपने काम खुद किया करें, अपने काम करना अपने हाथों से करना सुन्नत है, सुन्नत भी है और सवाब भी है, दोनों काम है। शूज़ पॉलिश हो गए हैं, घर वाले सारे सोए हुए हैं, मैं जाग रहा हूँ, 11:55 हो चुके हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। शूज़ पॉलिश कर लिए हैं, अब जो है मैं अपनी चीज़ें सेट कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें स्कूल की सेट हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, वो अब साथ साथ कर रहा हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी हो रही हैं। आज तो वीडियो बहुत लंबी बन गई है, यही समझाते समझाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक सूट पड़ा हुआ है, वो किधर है? यस, ये सूट मिल गया है, ये सुबह लेके जाना है, तो अभी से मैंने ढूंढ लिया है, क्योंकि उसको बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये लेके आइएगा। तो मैंने सोचा कि अभी ढूंढ के शॉपिंग बैग में डाल लूँ। ये क्या है पता है? ये टॉवल है, टॉवल तौलिया। ये अब मैं भी सोने लगा हूँ, तो जो बातें आपसे की हैं अगर किसी को बुरी लगी हों तो उसके साथ उससे मैं मदद करता हूँ। कोशिश तो की है कि आपको मैथ समझने के लिए की पॉइंट आपको बताएं कि मैथ क्या चाहता है आपसे। जब आपने मैथ की बात मान ली तो समझ लेंगे आपने मैथ पे कामयाबी हासिल कर ली। मैथ मुकम्मल गेम है, जैसे आप एक दूसरे के साथ गेमें डालते हैं ना, उसी तरीके से मैथ भी आपके साथ गेम डालती है। अक्सर मैं स्टूडेंट को सवाल करवाते हुए ये कह रहा होता हूँ कि लिखा वो आपने ट्रकों के पीछे लिखा हो, पढ़ते हो कि सारी खेड़ मुकद्दरा दी। तो मैथ जो है वो सारी की सारी खेड़ जो है वो किसकी है? सारी की सारी खेड़ है फार्मूले दी। फार्मूले याद करें। फार्मूले अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर फार्मूले कैसे याद करें, फार्मूले तो याद ही नहीं होते। ओ खुदा के बंदो, फार्मूले क्यों नहीं याद होते? आप एक पेज पे लिख लें, पेज पे लिखें, उसको बार बार पढ़ें, रोज़ का पढ़ें, फ्री पीरियड में पढ़ें, ठीक है। उसको बार बार पढ़ने से आपको क्या होगा, वो याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ें, फ्री टाइम में पढ़ें। आपको ब्रेक हुई है, ब्रेक टाइम दोस्तों के पास जाने से पहले एक दफ़ा खोल के सारे फार्मूले पढ़ लें। सारे नहीं पढ़ने तो आप ऐसा करें, टोटल फार्मूले लिखें। फर्ज करें टोटल फार्मूले हैं कितने, 40, मिसाल ले रहा हूँ, 40 फार्मूले हैं। तो आपने क्या करना है,
उन 40 फार्मूलों को डिवाइड कर लें 8 दिनों में, तो 8 5 40, तो रोज़ के आपने कितने याद करने, 5। तो वो 5 जो है वो आप रिपीट करें, बार बार 5 रिपीट करते रहें, उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से क्या होगा, वो आपको याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा भी ये है, और वो ऐसे याद होंगे कि कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, मैंने केमिस्ट्री के सर से पूछा कि सर ये जो केमिस्ट्री की इक्वेशन है ये तो याद ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा बंदा क्या करे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह करो, पूरी बुक्स की जो इक्वेशंस हैं वो लिख लो और उनको रोज़ का पढ़ लो, रोज़ का एक पेज पढ़ लो, जितने भी पेज हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वो इक्वेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होगी। जब कभी वो उसके रिएक्टेंट दिए होंगे, आप फौरी तौर पे आपके ज़हन में वो प्रोडक्ट आ जाएंगे भी ये मैंने पढ़ा था। तो इस तरीके से आप कुछ टीचरों की बात मानते हुए, कुछ टीचरों की बात माने, वो जो आपको फार्मूला बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, उस तरीकों को आप अपनाएं, तो देखना इंशाल्लाह आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो हर चीज़ आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर तो पसंद आई है तो दूसरों को के साथ शेयर कर देना, अगर पसंद नहीं आई तो बेशक शेयर न करें। अल्लाह हाफिज़।